अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू बशर की तरफ से सलाम मड़ रहे। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू बशर की तरफ से सलाम मड़ रहे। तो बहरहाल आप लोगों के लिए अच्छी खबर देने के लिए इसी आया था, छोटी सी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के मैं बोला आप लोगों को हाय हेलो बोल दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इधर तो बहुत टाइट है कोरोना का, जो है इधर आबा बहुत फैले भी है और ऐसे कईयों केसेस डेली 800 850 सामने आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों से भी यही कहूँगा मैं, अपनी सेहतों का ख्याल रखो, जितना हो सकता डिस्टेंस रखो भाई। चाहे सरकारें अपने अपने स्टेट की इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि इनकी इकनॉमी एकदम गिर चुकी है। इसलिए इसके ऊपर तवज्जो देने का ये लोग समझ भी नहीं सकते। लेकिन अपना ख्याल अपने को रखना है। अपने घर में साफ़ सफाई से रहिए, अपने हाथ वाथ सफाई से धोइए, जितना हो सकता सोशल डिस्टेंस रखिए। अगरचे हमको इन चीज़ों से बचना है तो अपने आप को बचा के चार को बचाना बहुत ज़रूरी है। चार को बचाना आप लोगों का अव्वलन फ़र्ज़ बन जाता। मैं आप लोगों को यही मैसेज देने के लिए बोल के नहीं, जो आज जो मीटिंग भी थी किसान भाइयों के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ मांगे ये लोग मांग चुकी है सरकार, क्योंकि बैकफुट पे आ चुकी है ये लोग। बिल्कुल अपनी तरफ से इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो बहरहाल आप लोग जितना हो सकता सारे मिलजुल के रहो, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो और अपने इन भाइयों के लिए, किसान भाइयों की जितना हो सकता मदद करो। ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये लोग सारे देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर जो ये लोग ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ये तकलीफ़ उठा रहे हैं जो चीज़ों के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम देशवासियों के लिए, ये चीज़ जहन में रखना है। और हमारे को जिस वक्त CAA, NPR, NRC जैसा नजीस बिल ये लोग लेके आए थे, यही किसान भाई थे जो खांधे से खांधा लगाकर हमारी हिमायत की, हमारा साथ दिया। हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, ना कभी भूल सकते हैं। तो इसीलिए हम बराबर इनके साथ रहेंगे। हम इनके जो भी कर रहे हैं ये लोग, बराबर इनके साथ हम खांधे से खांधा मिलाकर इनकी हर वो चीज़ में हम बराबर मदद पहुंचाएंगे। अब आप लोगों को यही कह दूँ मैं, खैर आज जो बात की है, लेकिन इनकी कोई भरोसे का नहीं रहता भाई ये लोगों का। अब ये चीज़ें मांग के गए हैं ये लोग, हो सकता जो है सो कल सुबह में ये लोग मीटिंग बैठती ये लोग की, ये लोग फिर वो मंसूख कर देते, क्योंकि इनके पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग इंसान है ही नहीं मेरी नज़र में, जो शुरू से बोलते थे आ रहा हूँ। भला मेरी बात कड़वी दिखती, मेरी बात पसंद नहीं आती बाज़ लोगों को, क्योंकि हक़ और सच बोलने वाले हैं हम। किसी के बाप से नहीं डरते हम, क्योंकि हमको पता है मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत तो अटल है। तो जब तक जीते हैं इंशाअल्लाह शान से जो, इज्जत से जो जियो। किसी के ऊपर जुल्म मत करो, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना है हमको, आज नहीं तो कल। देखो एक ऐसी लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई लड़के फतेह हुआ आप लोगों की दुआओं की वजह से। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको रखा, उस पाक के परवरदिगार की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई फिर आप लोगों के सामने है। इन सारे चीज़ों को आप लोग गौर कर सकते, भला आप लोगों की दुआएं शामिल थी इसमें। आप लोगों की दुआओं के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम लोग मना लिए, एक नई ज़िंदगी मिली आपके भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चल रहा है इलाज, ज़ेर इलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपका भाई, इनकी जनपद कांडा, इनको तो ठोकने के जो लायक हो गया, इनको तो लगने के लायक हो गया। ये सारे चीज़ें आप लोगों के
मेहनत, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की इबादतें, आप लोगों की जो अल्लाह से जो इल्तिजा करे थे तुम लोग, वो काम आई, वो काम आई। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज जो हमारे किसान आंदोलन जो चल रहा है, हमारे पास जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो मीटिंग थी रेलवे मंत्री और पेट्रोल मंत्री, 3-4 जने कुछ जाके बात करे अपने किसान भाइयों के जो जिम्मेदारान हैं उनसे। बातचीत तो सही सिमत गई है आज की, और नतीजा खैज़ बातचीत निकली जो हमारे किसान भाई भी मान लिए। लेकिन मेरे को मैं बोलने का मतलब मेरा ये है, मेरे को इनका भरोसा नहीं है। जो बात करके गए हैं, जो शर्तें जो मान लिए हैं, मेरे को इनकी बात का भरोसा नहीं है। ये लोग जब टट्टी करने जाते तो एक बात रहती, टट्टी करने के बाद एक बात रहती है। तो खैर आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआओं का सिलसिला जारी रखो, और जिसके लिए जो लड़ाई हमने जो लड़ी है, जो लड़ाई हमने छेड़ी है, उस कामयाबी के लिए और हमारे सारे देशवासियों के लिए, देश के लिए दुआएं करो। इंशाल्लाह हमारे देश की महंगाई, हमारे देश की बेरोज़गारी सारी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। रही बात आज की मीटिंग की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कुछ 7:30 बजे कुछ ख़त्म हुई है इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से। शाम में वो लोग की मीटिंग बैठी थी 4, 4:15 बजे, लेकिन ख़त्म होने तक जो है सो वो लोगों को शाम हो गई। अब उसके बाद तो मेरी को टहलने का टाइम रहता, वैसे ही ये माल में घुस गया थोड़ी सी खरीदारी के लिए। फिर ये मैसेज आया, ये टेलीफोन आया, आप लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कल ही बताया था और सुबह की आज की वीडियो में भी बताया कि ये लोगों की मीटिंग होने वाली है। जो भी होगी आप लोगों को बताएगा आपका ये भाई, आप लोगों को बताएगा ये भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को सामने सच्चाई रख दिया हूँ सारी, जो भी न्यूज़ है इंशाल्लाह। बस आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है अबू फैसल की, आप लोग देखते हुए 4 को दिखाइए। ये एक चीज़ आप लोगों से इतना तो मैं मांग सकता हूँ ना, और मेहरबानी करके जो कमेंट हैं जो करते बैठते, मैसेज जो करते हैं, आप लोगों को सारी अपडेट वीडियो पूरी देखे तो मिलती। आप लोग वीडियो छोड़ देते, आप लोग मिनट 2 मिनट देख के, तो आप लोगों को कहाँ से मिलेगी? आप लोगों को कहाँ से मिलेगी? तो आप लोगों को मिल नहीं सकती। आप लोग पूरी देखेंगे वीडियो तो आप लोगों को पता भी चलेगा। आप लोग उठा के तुर्की वैकेंसी की बोल रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है ये चीज़ का। इस वक्त सारी दुनिया में वीज़े बंद है, एक तुर्की और बहरीन को छोड़कर, एक तुर्की दूसरा बहरीन को छोड़कर, ये 2 जगह खुले हैं वीज़े। लेकिन जो बहरीन का जो मसला है, उधर इल्ला मारे बंद है, और आपको वर्क वीज़े नहीं मिलते। विजिट वीज़े जो है तो चालू है कुवैत बहरीन के। यहाँ तक कि जो दुबई में क्वारंटाइन हो रहे थे सऊदीया जाने वाले, जो अभी कंट्री को जा रहे थे जीसीसी की, अभी दुबई भी जो है सो क्वारंटाइन करने से इनकार कर दिया। ये ऑप्शन भी जो है सो बहरीन और ओमान में रह गया सिर्फ। अब क्वारंटाइन जो भी जाने वाले, जो भी क्वारंटाइन होंगे सऊदीया या कुवैत या कहीं पे भी जाने के लिए, तो इनको बहरीन और ओमान में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दुबई का ऑप्शन ख़त्म हो गया। दुबई ने ये चीज़ संभाल नहीं सका, जो है सो वहाँ पे भी केसेस बढ़ गए। अब कुवैत में देखिए आप लोग 900 साढ़े 900 डेली केसेस ऐसे निकल रहे हैं। बहरीन में देखिए आप 700 साढ़े 700 निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी बहरीन की क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चल रहा है किसी तरीके से आप लोगों की दुआओं से। यहाँ पे क्या है, एहतियात बढ़ते हुए है, लेकिन कोई चीज़ पे पाबंदी नहीं है, कोई चीज़ बंद नहीं है इधर। आप लोगों को ये बताना, ये समझाना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा सब्र रखो। फिलवक्त तुर्की का जो है, आप लोगों को ये चीज़ का अच्छी तरह इल्म है कि उधर जो 1 महीना पहले जो ज़लज़ले जो आए थे, तकरीबन अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआओं की वजह से उतना जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ, फिर भी नुकसान हुआ है। उस टाइम से कुछ टाइम के लिए ये लोग अपने इमिग्रेशन को और अपने जितने डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री के, तकरीबन वो लोग बंद रखे हैं।
ये खुलने दो, आप लोगों का भी काम जिसका नहीं हुआ है उनका हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ है उनका हो जाएगा। वीडियो पूरी देखो और 4 तक दिखाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आप लोगों को सच्चाई का पता चलते रहे, आप लोगों के पास अव्वलन आप लोगों को ये वीडियो मिलते रहे। इजाज़त चाहता है आपका ये भाई। माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। आपका भाई आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका भाई आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए, और बास नापिकार है, बाज नासूर जो है हमारे पास, बोले अबू फजल तुम घर में अधिक जो है, अब मैं अपनी ज़बान ख़राब करना नहीं चाह रहा हूँ, माल में बैठा हुआ है जो लोग जो जा रहे हैं, आने के जो रास्ता है, हालांकि यहाँ से वीडियो नहीं बना सकते आप, लेकिन तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी अबू फजल के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अरे ना पिकारो, कमरे में नहीं ऑफिस में बैठ के बनाती अबू फजल वीडियो, और का रोड पे तुम जैसे चिंदी चोर रोडों पे ठहर के बनाओ रहे, और ना पिकारो। अरे अबू फजल का बस चला अगर जे तो तुम्हारी अम्मा के साथ, तुम्हारी अम्मा के कमरे में बैठ के बनाती अबू फजल।